हेलो। आप जितने भी दोस्तों ने मेरी लिंक से अलायंस वैल्यू के अंदर अकाउंट ओपन किया है, अब आपको उस टाइम पे क्या करना है, उसके बाद में जैसे अकाउंट ओपन आपका पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है, आपने बैंक डिटेल सब कुछ ऐड उसमें कर दिया है, आपका मतलब केवाईसी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ एक ऐप आती है एएनटी आंट करके, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ऊपर से जैसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो आपको ऑप्शंस कहाँ मिलेंगे इसके अंदर, फंड कैसे ऐड करेंगे ये चीज मैं आपको बताऊंगा, और ऑप्शन को बाई सेल फिर कैसे करेंगे। यहाँ से देखिए हम थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करते चलेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा, नीचे और आ जाएंगे तो यहाँ दिखाई दे रहा है इन्वेस्टमेंट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपको फंड्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आप डिपॉजिट करोगे तो डिपॉजिट पर क्लिक करोगे, विड्रा करोगे तो विड्रा पर क्लिक करोगे। यहाँ एक चीज मैं आपको थोड़ी सी सुविधा के लिए बताता हूँ, जो बैंक अपने इसमें ऐड किया है उसको अगर यदि आप फोन पे से कनेक्ट करके रखते हो तो आपको और भी सुविधा होती है उसमें पेमेंट ऐड करने की। अब जैसे मैं इसमें डिपॉजिट करता हूं, मैं डिपॉजिट पर क्लिक करूंगा। मैंने क्या किया, इसमें 100 रुपीज डाला। अब यहाँ पर इसमें आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, यूपीआई फ्री, थर्ड पार्टी और नेट बैंकिंग। तो आप यूपीआई पर ऑलरेडी इस पे ये क्लिक है तो मैं यहाँ से प्रोसीड करूंगा। अब प्रोसीड कर दिया मैंने। यहाँ आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा कि ये आपका किससे लिंक है, फोन पे से लिंक है या फिर मैं डायरेक्ट अपने जो भी मेरा ऐप है उसमें जाके कर सकता हूं। जैसे फोन पे पर क्लिक कर दिया। अब फोन पे पर मैंने क्लिक किया तो यहां से ये पेमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट करेगा। थोड़ा सा वेट करते हैं 1-2 सेकंड और ये आपका पेमेंट कर देगा। यहाँ पर ये इस तरह से खुल के आ गया। जैसे मेरी ये बैंक 21 में फोन पे पर ऐड है, अब मैं पे नाउ कर दूंगा। यहाँ से पे कर दिया मैंने। अब यहाँ से आपका जो होता है सिस्टम पासवर्ड वो मांगते ही है, तो मैं यहाँ पर अपने पासवर्ड डाल दूंगा और ये आपका पेमेंट यहाँ पर हो जाएगा। ये आपका पेमेंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, डन करके वापस पहुंच जाएंगे वहीं। इसको थोड़ा सा बैक करते हैं, आपको पेमेंट। अब हम यहां से थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो आपको एक अगला दिखाई देता है, इसमें टूल्स। टूल्स में आपको सब चाहिए क्या, ऑप्शन चेन चाहिए। बाकी और तो बहुत कुछ है इसके अंदर, लेकिन हमारे को ऑप्शन चेन के लिए हम देखेंगे तो हम टूल्स पे आते हैं। टूल्स में हम सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन चेन। अब ऑप्शन चेन पर हम यहाँ आ गए। इस तरह की आपकी ऑप्शन चेन खुल जाती है। आपको किस चीज की ऑप्शन चेन चाहिए, जैसे ऊपर निफ्टी लिख रहा है, मेरे को और किसी की चाहिए, बैंक निफ्टी की, फिन निफ्टी की, मिड कैप की, इस तरह की ऑप्शन चेन चाहिए, हम उस पर क्लिक कर देंगे। हमको जैसे अभी निफ्टी की चाहिए। अब निफ्टी पर जैसे अब मुझे बाई सेल कैसे करना है वो देखिएगा। यहाँ सपोज डेट मैंने यहाँ थोड़ा सा एक ध्यान रखिएगा, यहाँ आपको किसी और ऐप में ये थोड़ा सा बाद में या कम ज्यादा दिखाई दे रहा होगा इसकी वैल्यू। यहाँ ये क्या करते हैं, जैसे शाम की टाइम जितने पर क्लोज हुआ उतने पर ही ऑप्शन को ये रख देते हैं। जैसे ही सुबह मार्केट ओपन होगा तो फिर इसको दोबारा उसी हिसाब से सेटल करके चलते हैं। और ऐप में क्या करता है, शाम की मार्केट क्लोज होता है और क्लोज होने के बाद में जो इसकी एक्चुअल वैल्यू निकल के आती है उसको वहां पर वो डाल देते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये वैल्यू वो देते हैं जो जहां पर मार्केट ने क्लोजिंग की है। हम कई बार देखते हैं कि हमारा ऑप्शन 230 हमने शाम की टाइम देखा था, लेकिन सुबह हमने जब ओपन किया मार्केट को तो उस टाइम पे पता चला वो 225 था एक्चुअल। तो उस तरह का होता है इसमें। अब आप क्या करोगे इसमें, जैसे मैं 700 का सी बाई करता हूं, 94 रुपीज, यहां मैंने क्लिक कर दिया। ऑप्शन चेन पे 700 के सी पर क्लिक किया, नहीं समझ आया, दोबारा एक बार और बता देता हूं आपको। यहाँ ये ऑप्शन चेन है, इसके इधर की साइड में आपको दिख रहा है कॉल, इधर की साइड में पुट है। यहाँ मैं क्या करूंगा, 700 का 600 का जितना कर, चलो मैं कर देता हूँ 500 का कर देता हूँ। 190 पे चल रहा है, 24,500 का सी 190 पे चल रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ आपके सामने ऑप्शन आ गया बाई और सेल। ये मोबाइल के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। यहां मैंने बाई पर क्लिक किया। अब बाई पर क्लिक किया तो देखिए लॉट साइज में संख्या यहां लिखी हुई होती है। तो यहां क्या है, ये लॉट है, 1 लॉट में आप इसमें कर रहे हो। अब मैं क्या कर रहा हूं, रेगुलर ऑर्डर मैंने लगा रखा है। अब रेगुलर ऑर्डर में क्या है, आपका मार्केट ऑर्डर होता है। आपको इसमें और कुछ नहीं डालना, बस खाली बाई ऑर्डर किया आपका मार्केट हो जाएगा। अब आपको सपोज दैट आपने बाई कर लिया। बाई करने के बाद में आपका ऑर्डर सिस्टम पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऑर्डर आपको वहां दिखाई देने लग जाएगा आपके पोर्टफोलियो में, कितना माइनस कितना प्लस चल रहा है। उसके बाद आपको ये लगता है नहीं, मैं उसको एग्जिट करना चाहता हूँ, सेम इसी तरह से तुरंत उसको उस पर जहां आपको दिखाई दे रहा है वहां पर उस पर क्लिक करोगे, सेल करके निकल जाओगे। दूसरा, आप चाहते हो भाई मुझे इसमें सब कुछ एक साथ में चाहिए, तो ब्रैकेट ऑर्डर पर जाइए। ब्रैकेट ऑर्डर पर आप जब जाओगे तो यहां आपको दिखाई देगा, देखिए लिमिट ऑर्डर है, इस पर लगा रहने दीजिए। लिमिट ऑर्डर कितने पे लगाना चाहते हो, जैसे 190 है, मैं इस पर लगाना चाहता हूं 210 पर। ब्रैकेट ऑर्डर के अंदर लिमिट ऑर्डर काम करेगा। वैसे लिमिट ऑर्डर आपको मार्केट प्राइस पे ही बाई करा देगा, था सिर्फ ब्रैकेट ऑर्डर आपको लिमिट ऑर्डर के अंदर ही लगाना है। सॉरी, ब्रैकेट ऑर्डर के अंदर ही आपको लिमिट ऑर्डर लगाना है। वैसे आप अगर यदि ब्रैकेट ऑर्डर लगाते हो रेगुलर के अंदर, तो जहां पर मार्केट चल रहा है वहीं पर आपको बाई करा देगा।
तो अब आपको क्या करना है, ये मैंने लिमिट लगा दी 210 की। आप एसएल चाहते हो, स्टॉप लॉस, आप यहां ध्यान रखिएगा स्टॉप लॉस कितने का चाहते हो। आपको चाहिए कि भाई मैं स्टॉप लॉस 190 पे काटूंगा, तो कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ आपका? आपका स्टॉप लॉस हो गया 20 पॉइंट का, तो यहां पर 20 डालिए। और यहां पर आपका टारगेट कितने पॉइंट का हो गया? टारगेट आपका हो गया 30 पॉइंट का, तो यहां पर आप 30 डालिए। तो इस तरह से आप ट्रेलिंग एसएल भी आप इसमें डाल सकते हो। भाई 1 रुपया मेरा मार्केट की प्राइस बढ़े तो मेरी ये भी 1 रुपये बढ़ जाए, तो इस तरह से आप ट्रेलिंग एसएल भी इसमें डाल सकते हो। बाकी ट्रेलिंग एसएल को यूज मत करना, अभी बाद में यूज कर लेना। लेकिन अभी जो चीज है वो मैंने आपको बता दी, यहां से फिर हम बाइंग ऑर्डर दे देंगे, आपका बाई हो जाएगा, क्योंकि रिजेक्ट कर दिया, मार्केट अभी ऑफ है। तो ये आपके बाइंग ऑर्डर समझ में आ गया। और इसमें कोई भी चीज ऐसी आपको लगती है जो समझ में नहीं आए, वो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। आपको नंबर दिए हुए हैं मैंने टेलीग्राम चैनल पर, और आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।